डियर दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, खुश मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई करेंगे। मेरे डियर दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मेरे डियर दोस्तों, मैं एक वीडियो में अपनी स्टोरी शेयर की थी अपने बारे में। आज भी मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताने वाली हूँ। आखिर सफलता के दौरान आप किन किन मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, आप बहुत कोशिश के बाद भी अगर आप सफल नहीं हो रहे हैं, आपको कौन कौन सी गलती नहीं करनी है, कौन कौन सी गलती आपको नहीं दोहरानी है, आप बहुत कोशिश करके आप थक गए हैं, लास्ट में आपको तैयारी कैसे करनी है, तैयारी के दौरान आपको किन किन गलतियों का ध्यान रखना है, कौन कौन सी गलती आपको नहीं करनी है, मैं आपको इस वीडियो में मैं आपको सारा कुछ बताऊंगी। आपको सफल होने के लिए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। ये वीडियो आपको सफलता के लिए जी जान लगा के मेहनत करने पे आपको मजबूर कर देगी। मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं अपनी स्टोरी के माध्यम से, मैं अपनी गलती के माध्यम से मैं आपको बताना चाहती हूँ आखिर मैं कौन सी गलती की तो मैं रिजेक्ट हुई और फिर मैं कौन सी गलती को सुधारी कि मैं सेलेक्ट हुई। आज मैं इस वीडियो में ही बोलूँगी। मेरे डियर दोस्तों, मैं बता दूँ अपने बारे में, शायद आप मेरी कहानी को अपने से रिलेट कीजिएगा और चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं असफल जब थी तो मैं अपनी गलती बता दूँ। जब मैं असफल थी तो मैं सोचती थी कि मैं इसको ये नहीं बोलूँगी तो ये बुरा मान जाएगा, मैं इसको ये नहीं अपने रिश्तेदार को समय दूँगी तो ये बुरा मान जाएगा, अच्छा मैं बहुत गरीब हूँ, मैं बहुत, ये इन सारी चीज़ों को सोच सोच के मैं परेशान रहती थी। कभी मैं ये बहन से बात कर ली, कभी मैं वो बहन से, रिश्तेदारों में मैं ये सब सोच के परेशान रहती। दूसरी बात, मैं बहुत सारा रूटीन बनाती थी लेकिन रूटीन को मैं कभी फॉलो नहीं करती थी। तीसरी बात, मैं ढेर सारा बुक खरीद के लाती थी, कभी मार्केट से ये बुक ले लिया, कभी वो बुक ले लिया। चौथी बात, हमारी कुछ एम जो है वो फिक्स नहीं थी। कभी मैं एसएससी की तैयारी करती थी, कभी रेलवे की, कभी बैंक, कभी पुलिस, कभी इधर कभी उधर, ठीक है। तो कभी मैं ये सब गलतियाँ कर रही थी। पांचवी बात, ये आपको ये 5-6 गलती नहीं करनी है। अगर आपको सेलेक्ट होना है, 6 महीने में सफलता चाहिए तो आपको ये सब गलती बिल्कुल नहीं करनी है, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। और दोस्तों मैं क्या बोलूँ, मेरा फ़ोन भी चार्ज नहीं है तो मैं ही बोलूँगी आपको ये सब गलती बिल्कुल नहीं दोहरानी है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करनी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, एक्चुअली हमारा फ़ोन जो था वो चार्ज नहीं है। एक्चुअली गाँव में यहाँ पे क्या ही बोलूँ, थोड़ा सा भी बारिश होती है लाइट ही कट जाता है। तो मैं आपको बोलूँ तो ये सब गलती आपको नहीं दोहरानी है। अगर आप ये सब गलती दोहराते हैं ना तो आपको सेलेक्ट होने में बहुत टाइम लग जाएगा। मेरे दोस्तों, अगर आपको सेलेक्ट होना है ना, और क्या मैं रूटीन बनाती थी, मैं रूटीन को बहुत बार, आप भी ऐसी गलती करते होंगे, दोस्तों के साथ टाइम बर्बाद करना, बहुत सारे लोगों के बारे में सोचते रहना, अपने बारे में नहीं सोचना, हमेशा अच्छा बनने का प्रयास करना, उलझे रहना कुछ चीज़ों में, माँ बाप की परेशानी दिन भर उसके बारे में, मतलब रात में मैं, अच्छा मेरे पापा मुझे पढ़ा रहे हैं, कहाँ से पैसे ला रहे हैं, मेरी मम्मी मुझे पढ़ा रही है, कहाँ से पैसे ला रही है, मम्मी पापा का इतना उम्मीद है हमसे, हम क्या करें, बस ये सोच के मैं रात भर रोया करती थी। मैं पढ़ती नहीं थी अच्छे से, मैं सोच के रोया करती थी और मेरे लाइफ में कुछ एम फिक्स नहीं था। तो ये सब गलती आप देख लीजिए। मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप लाइफ में सफल होना चाहते हैं मेरे दोस्त, तो मैं आप सबसे पहले अपने एम को, जो आपका लक्ष्य है, उसको निर्धारित कीजिए। अगर मुझे पटना जाना है तो मैं पटना का ही ट्रेन लूँगा, तभी मैं पटना पहुँचूँगा। अगर मुझे पता ही नहीं कि मुझे पटना जाना है, दिल्ली जाना है, मुंबई जाना है, तो मैं ट्रेन में कभी पहुँच पाऊँगा, ट्रेन से नहीं पहुँच पाऊँगा, मैं भटकता रह जाऊँगा। बस वही गलती हम आप कर रहे हैं। हमें जाना होता है, मान लीजिए कि आपको एसएससी की तैयारी करनी है, बैंक की, रेलवे की, पुलिस की, सभी एग्जाम की क्राइटेरिया अलग अलग होती है। हाँ, आप स्टूडेंट लाइफ में जनरल कॉर्पोरेशन की तैयारी करते हैं तो आप सारे फॉर्म को भरिए, लेकिन किसी एक एग्जाम को लक्ष्य मान के चलिए, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको ही बताना चाहती हूँ, एक एग्जाम को जब तक आप लक्ष्य नहीं मानेंगे, आपके अंदर भटकाव होगा। मैं 2 साल एसएससी की तैयारी की, 1 साल हमने बैंक को दिया, 1 साल मैं बीपीएससी की, बिहार दरोगा की, फिर मैं फाइनली टीचर में सेलेक्ट हुई। मैं दोस्तों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप भी बहुत सा ऐसे तमाम गलती कर रहे होंगे। आप प्लीज़ इन गलतियों को अभी से स्टॉप करें। पहले आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करें। लक्ष्य को निर्धारित करने के बाद आपका एक बहुत अच्छा सा रूटीन होना चाहिए। रूटीन में आपको बनना बहुत ज़रूरी है। आपका जो भी से कमजोर, दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो आप सोचते हैं वो आप नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल आप कर पाएंगे। ये मुझे तब रियलाइज़ हुआ जब मैं सफल हुई। मेरे डियर दोस्तों, मैं मानती हूँ कि आप बहुत मेहनत करने के बाद भी सफल नहीं हो रहे, क्योंकि आप मेहनत जो है गलत दिशा में कर रहे हैं। मेहनत आपको करनी है सही दिशा में, तभी आप सेलेक्ट हो पाएंगे। मेरे डियर दोस्तों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको बहुत अच्छा एक रूटीन होना चाहिए। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसका 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप रिवीजन करेंगे, उसको बनाएंगे, उसको प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करने के बाद आप सारे पैटर्न को, एग्जाम के पैटर्न को आप समझेंगे, क्वेश्चन के पैटर्न को आप समझेंगे। उसके बाद उसको आप उस हिसाब से उस सब्जेक्ट को आप तैयार करेंगे और बस एक लक्ष्य को मान के आप दिन रात मेहनत करना स्टार्ट करेंगे। मोबाइल से ज़्यादा आप दूरी रखें, रिश्तेदार
रिश्तेदारों से जितना हो सके उतना कम आप मतलब रखें। अपने फ़ोन में आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक ये सब आपका बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब आपको सिर्फ अपना लक्ष्य दिखाई पड़ना चाहिए। जिस तरह से अर्जुन को चिड़िया का आँख दिख रहा था, उस तरह से आपको सिर्फ अपना लक्ष्य दिखना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ कौन आपको क्या बोलता है, कौन आपको क्या नहीं बोलता है, इससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए। मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आपने सफलता का सपना देखा है तो आपको सबकी नज़र में हो सकता है बुरा बनना पड़ेगा। लोग आपके बारे में गलत बोलेंगे, लोग आपको घमंडी बोलेंगे, कभी बोलेंगे इसके वो संस्कार नहीं है, कभी कुछ ऐसी तमाम चीज़ें आपको सुनने को मिलेगी। सफलता इतनी आसान नहीं है, लेकिन अगर सफलता के पीछे अगर हम सही से समय दें, सही कदम उठाएं तो सफलता आसान है। मैं बोलना चाहती हूँ, अगर आज मैं सेलेक्ट हूँ, मैं पढ़ने में बहुत कमज़ोर थी, मुझे सब्जेक्ट तक का नॉलेज नहीं था, मैं वहाँ से अपनी तैयारी स्टार्ट की और कहीं ना कहीं मुझे बताने वाला कोई नहीं था, मुझे समझाने वाला कोई नहीं था, मुझे कैसे तैयारी करनी है, क्या करनी है, नहीं करनी। इसीलिए मुझे 3-4 साल समय लग गया दोस्तों। मैं अपने टाइम को बर्बाद करने के बाद मुझे इतना नॉलेज हुआ कि कभी भी लक्ष्य को निर्धारित करना चाहिए, रूटीन फॉलो करना चाहिए और ज़्यादा रिश्तेदार, ज़्यादा पड़ोसी, ज़्यादा इधर उधर के चक्करों में, दोस्तों के चक्कर में नहीं रहना चाहिए। ये इस दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कुछ है तो वो है आपका लाइफ, वो है आपका कैरियर से बड़ा इस दुनिया में कुछ नहीं है। एक वक्त ऐसा आएगा, एक उम्र आपका ऐसा आएगा, एक टाइम ऐसा आएगा, आपको दुनिया में कुछ अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ तक आपके भाई बहन आपको अच्छे नहीं लगेंगे। ऐसा आप लोग तो बाकी दुनिया में सब कुछ देख ही रहे हैं। तो मेरे डियर दोस्तों, आपने नो मैटर आपने कितना वक्त बर्बाद कर दिया, अभी जो आपके पास वक्त है, बारिश बहुत तेज़ हो रही है दोस्तों, अभी जो आपके पास वक्त है उसको आप यूटिलाइज कीजिए। जब जागो तभी सवेरा। अभी भी आप सफल हो सकते हैं। अगर आपके अंदर हिम्मत है, आप मेहनती हैं, आप आत्मविश्वासी हैं तो आप सफल हो सकते हैं। बस एक बार कोशिश करिए और लग जाइए। इस बार बारी आपकी है, आप सफल हो सकते हैं। बस इस बार कोशिश हद पार करनी है। आपको हमेशा एक ध्यान रखना है, मैं कर सकता हूँ। मैं क्यों इस लाइन में आया, मैं क्यों तैयारी करना स्टार्ट किया। जब आप किसी भी वैसे बच्चों के बारे में सोचिए जो बहुत पढ़ने में कमज़ोर थे, वो सेलेक्ट हो गए। जैसे मैं आपके सामने हूँ, मैं पढ़ने में इतनी कमज़ोर थी फिर भी मैं सेलेक्ट हुई। ऐसा नहीं, बहुत सारे लोग बोलते अच्छा टीचर नहीं, मैं बहुत सारे एग्जाम में सेलेक्ट हुई। मैं लाइफ में 30-35 एग्जाम दी मेरे दोस्तों और बहुत सारे एग्जाम में मैं सेलेक्ट हुई। आप भी कर सकते हैं। जब मैं इतनी जीरो से शुरुआत करके मैं यहाँ आ सकती हूँ, आप भी कर सकते हैं। तैयारी के दौरान मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम हुई, आपके साथ भी हो रही होगी, लेकिन उस प्रॉब्लम को ज़्यादा उस प्रॉब्लम में घुसना नहीं है। हमेशा ये सोचना है कि मैं कैसे सफल हूँ। तो अपनी सफलता को देख के अपने आप के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सोचना है, क्योंकि आप सेलेक्ट होंगे, आपकी नौकरी होगी, आपके पास पैसा होगा, तभी आपका परिवार सुरक्षित होगा, तभी आप परिवार के लिए कुछ कर पाएंगे। सोच के आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते। मेरे डियर दोस्तों, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। आप किस हालात में हैं, नो मैटर। आप करना चाहते हैं, ये मैटर करता है। तो आप करना चाहते हैं तो आप कर लेंगे। मेरे डियर दोस्तों, उठिए और लग जाइए, दौड़िए। दौड़ नहीं पा रहे तो चलिए, चल नहीं पा रहे तो रहेंगे, लेकिन स्टार्ट जरूर कीजिए। अगली बारी आपकी होगी। मेरे डियर दोस्तों, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं और बारिश अभी बहुत ज़्यादा हो रही है, रूम में पानी आ रहा है। ऐसी बहुत सारी बातें जो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी दोस्तों। माफ़ी चाहती हूँ और कुछ आपके मन में सवाल है तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। बाय बाय, थैंक यू। लाइट भी नहीं है, बहुत बारिश हो रही है, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। सकते हो कितना ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है। उधर देखिए भैंस वगैरह चल रहा है, देखिए बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, देखिए कितना ज़्यादा पूरा बारिश हो रही है, देखिए। तो जी मैं आपसे शेयर करूँ दोस्तों। और लाइट भी नहीं है, फ़ोन भी चार्ज नहीं है दोस्तों। तो प्लीज़ आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। देख सकते हैं जो आपके बाद लाइफ बहुत अच्छी होती है, ये मौका दोबारा नहीं आएगा। और देखिए जानवर भी अपने घर को तलाश रहे, बेचारे भीग रहे हैं, उनको देख के बहुत लग जा रहा है। तो मैं ही बोलूँगी, पढ़िए और मेहनत करते रहिए, सफलता आपका इंतज़ार कर रहा है। बाय बाय, थैंक यू।